नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चले भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं, जो राजपूत महापंचायत द्वारा राजनीतिक राजपूत के रूप में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के गठन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दी, राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि करणी सेना द्वारा हरदा में की गई घोषणा के संबंध में राजपूत महापंचायत गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने बताया कि राजपूत महापंचायत के साथ देश भर के 27 अन्य राजपूत संगठन जुड़े हुए हैं, जिनके साथ शीघ्र ही उस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। सभी संस्थानों और सभी संगठनों की सहमति के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसे देखते हुए राजपूत समाज को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस हो रही है। वहीं इसी क्रम में राजनीतिक राजपूत के नाम से एक अलग राजनीतिक दल के गठन पर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2028 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना भी उस पहल का मुख्य उद्देश्य रहेगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजपूत समाज संख्या और संगठनात्मक शक्ति दोनों में सक्षम है। आवश्यकता है तो केवल एकजुट होकर अपनी राजनीतिक दिशा तय कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस संबंध में औपचारिक निर्णय लेकर समाज को अवगत कराया जाए। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। ये निर्णय इन सब चीजों को मद्देनजर रख के भविष्य की बात है, ठीक, भविष्य की बात है। हम कितनी ताकत लेंगे, ये बात सही है। ये बात सही है कि एक तो जातिगत तुष्टीकरण बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन सब में जो है हिस्सेदारी बहुत कम हुई। 16 महापौर के टिकट बांटे गए, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नहीं दिया। ये बातें जो है ना, इसी कारण तो ये बात आई कि हरदा लाठी कांड पे बात हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी घोषित हो गई। वो क्यों हो गई? आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय दे रहा है, ठीक, अचानक जो है उस पर शासन जो है अध्यादेश ला करके काम कुछ और करने लग गया। और कुछ समाज के ऐसे तबके भी जो अनर्गल बयान भी दे रहे हैं मंच के साथ जो अनर्गल बयान दे रहे हैं। इतिहास पर राणा सांगा की महानता पर कुछ नीचा दिखाया जा रहा है। महाराणा प्रताप पर टिप्पणियां हो रही हैं। कोई व्यक्तित्व ले आए हैं झूठा रच करके जोधाबाई का। उस जोधाबाई के कारण उन 16,000 राजपूतानियों का जौहर, रायसेन का जौहर, चंदेरी का जौहर, ग्वालियर के जौहर, रणथंभौर का जौहर, जैसलमेर का जौहर, मेवाड़ के तीनों जौहर, इन जौहरों में हजारों नारियों का जो त्याग बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान, उसको जो है उस पर आप छींटाकशी कर रहे हो एक झूठी कहानी लेकर के। कोई नेता कह रहा है, कोई नेता सांसद स्तर के नेता कह रहा है, वो कह रहे हैं कि राजपूत अपने बेटियों को और अपनी उनको रानियों को ये ऐसे वो करते थे, और इस आधार पर एक हजार साल का उनका संघर्ष इस धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो इन्होंने किया, उस पूरे को जैसे ही इन्होंने, अब ये साफ है कि उस पर बड़ी व्यवस्थित तरीके से, बहुत षड्यंत्र पूर्वक जो है उस पर छींटाकशी हो रही है, उस पर कालिक। उम्मीद करें कि हम आने वाले नए वर्ष में तो सर ये राजपूत जो महापंचायत है, ये सब सहमत है या नहीं है सर? नहीं, देखिए, महापंचायत है ना, महापंचायत में केवल राघवेंद्र सिंह तोमर का निर्णय तो है नहीं, वो महापंचायत है। 27 संगठन हैं, उसमें करणी सेनाएं हैं, क्षत्रिय महासभा है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, महाराणा सेना है, ठीक, रॉयल राजपूताना है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत क्रियाशील है। और इन सब को और नेतृत्व है भाई, भारतीय जनता पार्टी में 4 बार के विधायक रहे लोग हैं जो अभी राजनीतिक रूप से बाहर है, लेकिन उनके परिवार हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। भारतीय जनता और कांग्रेस के ऐसे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो बुंदेलखंड में और विंध्य में, और जिन्होंने अपना सर्वोच्च, अपने राजतंत्र जो है भारत में शामिल कर दिए, अपने महल के लिए जमीनें दे दी, भारत में शामिल कर दिए, अपना राजा का पद दे दिया, भारत में समाहित कर दिया। तो वो सारे लोग जो है महापंचायत के हिस्से हैं। और ये विचार विमर्श होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले नए पंचायत का ठप्पा लग गया तो 2028 में आप मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति देखेंगे, तीसरी शक्ति। और आप ये समझिए कि ये सब समझ गए हैं कि लगभग बराबरी का चुनाव है। 10, 12, 15 जो सीटें हैं वो निर्णय करती हैं। 15 सीटें तो राजपूत
जो है ये जो दल बनेगा तो 15 सीटें 20 सीटें तो यूं निकाल के ले आएंगे। तो उम्मीद करें कि हम एक आने वाले 2026 में शीघ्र ही राजपूत महापंचायत जैसा कह रही है, एक नया राजनीतिक दल जो राजपूतों की आवाज भी बनेगा और देश की आम जनता जो है उसकी भी आवाज बनेगा, सामने आएगा। राजपूत महापंचायत नहीं कह रही है, कल हरदा के मंच पर कह दिया गया है। ठीक, अब क्योंकि आप ये समझिए महापंचायत का दायित्व बन गया कि 50,000 लोगों के बीच में मंच ने यदि कोई बात कह दी है उसको पूरा तो उसका सम्मान बनाए रखना मेरिट के आधार पर, ठीक, सबको बुला करके एक बार बात रख देंगे। लोग अगर ये कह देंगे, ये भी मैं कहता हूं, अगर लोगों ने कह दिया नहीं अभी वो समय नहीं आया, अगर बहुमत ने ये कह दिया नहीं वो समय नहीं आया, तो भी बहुमत का सम्मान होगा। और ये कह दिया कि नहीं निर्णय बहुत अच्छा है, अगर उत्तर प्रदेश में अहीर समाज समाजवादी के नाम पर अपनी पार्टी बना करके चला सकता है, समता दल के नाम पर यदि काची कुशवाहा समाज की पार्टी बन के चल सकती है, अपना दल के नाम पर कुर्मी समाज की पटेल समाज की पार्टी चल सकती है, यदि जाटों की पार्टी बन सकती है, यदि जाटवों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नाम से चल सकती है, बन सकती है, तो राजपूतों की भी, क्योंकि अगर हर राजनीतिक व्यवस्था जातिगत तुष्टीकरण कर रही है तो राजपूतों की पार्टी भी बन सकती है। कहीं अव्यवस्था या समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। राजपूत जिनको सनातन से ही एक समाज के नेतृत्व का दायित्व मिला हुआ है, हरदा में कल करणी सेना द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया जिसमें यह बात सामने आई है कि देश के राजनीतिक माहौल को देखते हुए राजपूत समाज को अपना दायित्व समझना चाहिए, एक राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए। राजपूत महापंचायत केंद्रीय कार्यकारिणी प्रमुख राघवेंद्र सिंह तोमर जी जो पूरा प्रकरण हुआ है अभी हरदा में, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए सर। देखिए, ये बड़ी संख्या में राजपूत इकट्ठे हुए करणी सेना के बैनर तले, और वहाँ मंच पर ये बात आई कि एक अलग राजनीतिक दल का गठन किया जाए। और पिछली महापंचायत में ये विषय पर चर्चा हुई थी, शेर सिंह राणा का वक्तव्य था, शेर सिंह राणा ने अलग एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा राजपूतों का अलग झंडा, अलग डंडा, अलग निशान होना चाहिए। उस पर उनका वक्तव्य आ गया, सबने सुनी वो बात और उस पर आगे बात सबके विचार चल रहे थे, और हालांकि निर्णय नहीं हो पाया था। लेकिन ये कल जो बात हुई है ये मंच से हुई है, बहुत सारे लोगों के बीच में हुई है, 50,000 जनता के बीच में हुई है, और तो ये इसका महत्व है, बहुत महत्व है इस निर्णय का। अब इस निर्णय को पुनः राजपूत महापंचायत एक बुलाई जाएगी, बहुत जल्दी बुलाई जाएगी, और उस महापंचायत में ये विषय रख दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि पूरा प्रदेश इस निर्णय पर एक राय हो जाए। बुंदेलखंड का राजपूताना, सबकी प्रकृति अलग है और सबका नेतृत्व भी अलग अलग है, और कोई संगठन कहीं प्रभावी है, कोई कहीं प्रभावी है। तो बुंदेलखंड का राजपूताना, विंध्य का राजपूताना, महाकौशल का राजपूताना, निमाड़ मालवा का राजपूताना, चंबल ग्वालियर का राजपूताना और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों के राजपूत सरदार, इन सभी लोगों को एक राय करने का प्रयास, इनका निर्णय, इस निर्णय में इनकी सहभागिता, क्योंकि राजनीतिक निर्णय अगर लिया गया है तो उसको बहुत प्रभावी तरीके से उसका क्रियान्वयन करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि समाज की नाक लग जाएगी, उनका भविष्य दांव पे लग जाएगा। भविष्य इसलिए भी दांव पे लग जाएगा क्योंकि आम जनता जो है वो हमेशा से, अगर सनातन परंपरा में देखा जाए, राजपूतों की ओर, एक राजनीतिक व्यवस्था की ओर देखती रही है, और जब चूंकि घोषणा की भी गई है मंच से तो इसको पूरा होना भी जरूरी है। हाँ, अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है कि घोषणा हुई है, 50,000 राजपूतों के बीच में घोषणा हुई है, तो इसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा यह है कि अगली पीढ़ियों का भविष्य इससे टिका हुआ है, रोजगार के अवसर, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी, हमारे इतिहास के वैभव और गौरव गरिमा का संरक्षण, ये इसकी गारंटी चाहिए हम लोगों को। किन मुद्दों पर हम लोग आगे चलेंगे राजनीतिक दल के रूप में, तो ऐसी बहुत सारी बातें अभी इन पर बात होनी है। एक तो मुद्दों पर बात होनी है, फिर उसका जो एक प्रक्रिया होगी उस पर बात होनी है। तो
अगली महापंचायत जल्दी से जल्दी होगी। उसमें इस निर्णय पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि महापंचायत जो है सकारात्मक रूप से ठप्पा लगाने में इस पर कामयाब हो जाएगी। एक विस्तृत विचार विमर्श और एक मंथन करने के बाद एक जो राजनीतिक दल का स्वरूप होना चाहिए था वो राजपूत महापंचायत में स्पष्ट होगा और ठीक ही इसकी घोषणा भी सबको, सभी लोगों को लेना तो पड़ेगा, है ना। बड़ा निर्णय है, बड़ा निर्णय है। जितना भी राजपूत नेतृत्व है, देखिए राजपूत नेतृत्व एक तो बाकियों से भिन्न है। भिन्न ऐसे है कि लगभग हर परिवार की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी किसी के कांग्रेस से की संबद्धता रही है, वहाँ उनकी निकटता रही है। फिर किसी की भारतीय जनता पार्टी से 2 दशकों 3 दशकों का साथ रहा है। ठीक, अब वो सारी चीज़ें, दूसरा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही राजपूत महापंचायत और बाकी 27 संगठनों ने मिल करके बहुत सारी चीज़ें, महाराणा लोक और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है सरकारों से हम लेकर के भी बैठे। धन्यवाद। तो सर, क्या ये मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की खोज रही है? हमेशा कहा जाता था कि तीसरी शक्ति की तलाश है प्रदेश को, तो कहीं मान लिया कि तीसरी शक्ति मिल गई सर? तीसरी शक्ति किसी भी प्रदेश में जो पैदा हुई है उसका आधार जातिगत ही रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, दक्षिण में भी यदि जो तीसरी पार्टियां बन करके आई थी तो उनको पहली ताकत जो है एक जातीय समूह ने ही दी थी। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो। तो सर मान लिया जाए सर कि तीसरी शक्ति की खोज पूरी होगी भविष्य के गर्त में है, जल्दी ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। महापंचायत बैठने दीजिए, उसके निर्णय आने दीजिए, बहुत ताकत मिलेगी। देखिए करणी सेना में जो युवा इकट्ठे हुए और करणी सेना का जो नेतृत्व है उसके साथ आस्थाएं तो है, युवाओं की आस्थाएं 50,000 1 लाख 2 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। वो कर करके थक गए कि रोडों के आंदोलन से मिल क्या रहा है। एक तहसीलदार ज्ञापन लेने नहीं आ रहा, 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तहसीलदार ज्ञापन लेने नहीं आ रहा। मांगे अपन 21 के रख रहे हैं, एक पूरी हो रही है। कुछ सिपाही आरक्षकों को जो है निलंबन नहीं, अटैच किया जा रहा है। तो ये उनको सबको अब ये लगने लगा है कि ये सड़कों के आंदोलन तोड़ाफोड़ी होगी, फिर मुकदमे लगेंगे, तो क्या किया जाए। तो अब उन्होंने कहा है कि अब जो है हम विधानसभा और संसद में बैठने का अपनी आवाज खुद उठाए। ये वाली बात आ गई है, लेकिन सभी चीज भविष्य के गर्त में है। देखिए जो होगा भगवान अच्छा करेगा समाज के लिए।